जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बागेश्वर धाम में आए हुए थे, आज भी बहुत दूर दूर से लोग खिंचे आते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो हम पूछते हैं महाराज जी से क्या कारण है यहाँ पे और क्या क्या यहाँ की विशेषताओं से और जानकारी हम लेते हैं। चलिए हम पंडित जी के पास चलते हैं। क्या नाम है पंडित जी आपका? हमारा नाम राजेंद्र शर्मा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? दमू से। अच्छा, आप कब से जुड़े हैं यहाँ पे? हमें 9 महीने हो गया। 9 महीने से आप यहाँ पे लगातार आ जुड़े हैं और लगातार यहाँ पे आ भी रहे हैं। तो मतलब कैसे आपके मन में मतलब ये जिज्ञासा हुई आपको, कैसे मतलब जुड़े यहाँ पे आप? यहाँ वो क्या है कि यहाँ की जो हम पहले मोबाइलों पे देखते थे, अच्छा। उसके कारण हम मोबाइलों से यूट्यूब के द्वारा हम यहाँ आना हमने चालू किया। अच्छा। तो एक दिन जनवरी में टोकन वितरित होना था। जनवरी में हम आए, लेकिन 2 दिन यहाँ रुके भी रहे, लेकिन टोकन नहीं मिली। जनता बहुत होने के कारण टोकन नहीं मिल पाए जी। फिर महाराज जी का मार्च के महीने में 4 मार्च को दमू में दिव्य दरबार लगा था। 4 मार्च को दरबार में हम वहाँ पहुँच गए। महाराज जी ने हमारे लिए फर्स्ट नंबर हमारे लिए उन्होंने उठा दिया। अच्छा, तो महाराज जी मतलब आपकी अर्जी लगी थी? अर्जी लग गई थी तो, वही महाराज डायरेक्ट। तो वो आपकी अर्जी पूर्ण हुई कि नहीं हुई? आप चल रहा है। अच्छा, चल रहा है। हाँ। तो अभी मतलब उन्होंने कुछ आपसे बोला था कि परिक्रमा लगाना है कुछ? नहीं, 21 पेशी का महत्व है। अच्छा। 21 पेशी करना अनिवार्य है। अच्छा, तो आपकी कितनी पेशी हुई? हमारी 5 पेशी हो 5 पेशी हुई। तो अभी जो आपकी अर्जी है वो अभी पूर्ण हो रही है कि हाँ, लग रहा है आपको? हाँ, लग रहा है पूर्ण हो रही है। और समस्याएं हैं उनका भी निवारण होता है। जितना भी काम आगे बढ़ाते हैं सब में सफलता होती जा रही है। अच्छा अच्छा, अगर यहाँ पे अगर कोई सामान्य व्यक्ति आए यहाँ पे तो उन्हें महाराज जी से मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? मतलब स्टार्टिंग में क्या इसकी पहले तो वो जो भी व्यक्ति आएगा तो उसको अर्जी बांधनी पड़ेगी बालाजी के दरबार में। अर्जी कैसे बांधते हैं? अर्जी लाल कपड़े में नारियल 5 लौंग और बालाजी के दरबार में मनोकामना जो भी जिसकी भी मनोकामना जो है वो बांध दे। अच्छा। फिर उसके बाद में टोकन वितरित होते हैं। टोकन कब वितरित होते हैं? कैसे पता चलता है कि टोकन यहाँ गुरु जी का आदेश हो जाता है कि टोकन कौन सी तारीख को मिलना है। तो लोगों को कैसे पता चलता है कि मतलब कि टोकन अब मिलेगा? यहाँ आके और उनका एक मोबाइल नंबर? हाँ, मोबाइल नंबर भी है यहाँ के। तो मोबाइल फ़ोन लगा लो तो टोकन का पूरी जानकारी लग जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है? उसके बाद टोकन मिला, टोकन नंबर मिल गया, फिर उसमें टोकन के पीछे तारीख लग जाती है कि इस तारीख को आपकी अर्जी लगेगी। तो उस तारीख में लोग बाग यहाँ पे आते हैं? हाँ, यहाँ पे आते हैं। और हर यहाँ जितना भी यहाँ समुदाय आ रहा है, कम से कम चाहे यहाँ 20,000 30,000 99 नहीं 101% सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अच्छा, कोई आदमी निराश नहीं जाता है। बस ये है बालाजी का भूत प्रेत बाधा से लेके चाहे विकलांग हो, अपाहिज हो, सबकी समस्याएं दूर। आगल पागल जैसा भूत प्रेत वारे। पंडित जी, यहाँ पे हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पे एक पेड़ है और उस पेड़ को छूने से अगर कोई प्रेत आत्मा या कोई ऊपरी चक्कर है तो वो दूर हो जाता है। तो उसके बारे में आप मतलब क्या मतलब इसके बारे में? वो पेड़ है वो प्रेतराज सरकार का वृक्ष। अच्छा, उसमें प्रेतराज सरकार का वास है। अच्छा। और उस वृक्ष के ऊपर 46,000 सेना बैठी है। अच्छा। तो जिसको भी प्रेत बाधा भूत बाधा है तो जहाँ से उस पेड़ को छुआ तो वहीं पर चिपक जाता है। अच्छा। और जो भी होता है वो खुद बोलने लगता है। वहाँ भूत प्रेत बाधा की समस्याओं का निवारण वहीं होता है। ठीक, तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे एक प्रेतराज सरकार का जो पेड़ वृक्ष है, हाँ, वृक्ष, तो वृक्ष में दिव्य शक्तियाँ हैं। तो उसको छूने मात्र से अगर किसी को ऊपरी बाधा होती है, अगर कुछ होता है तो उससे वो दूर हो जाता है। यही कह रहे हैं ना? हाँ, यहीं। और पीछे बालाजी के पीछे सन्यासी बाबा हैं। अच्छा। वहाँ भी प्रेत बाधाएं का निवारण होता है। यहाँ पे कई भक्त लोग आते हैं और उन लोगों की कई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो एक भक्त जो आज हमारे बीच में है, जो यहाँ पे कई दिनों से जुड़े हुए हैं, हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि वो कब से जुड़े हैं, क्या हुआ है और कैसा उनका भी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश कुशवाहा है। ओम प्रकाश कुशवाहा जी, आप कहाँ से हैं? मैं रीवा से हूँ। अच्छा, आप रीवा से। और पिछले मैं दिसंबर से जुड़ा हूँ। नवंबर में मैंने वीडियो देखी थी महाराज जी की। उसके बाद से मुझे जानकारी हुई, सारे जानकारी हमने इकट्ठी की, फ़ोन नंबर लोगों के वहाँ से मिले वीडियो से। मैं उनसे टोकन के बारे में जानकारी ली और फिर जैसे ही टोकन जिस दिन वितरण होना था उसके एक दिन पहले आए और यहाँ पे सारी जो यहाँ का प्रोसेस था, नियम था टोकन का, उसको पालन करने के बाद बालाजी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे टॉप 100 के अंदर ही मुझे टोकन मिल गए।
और मेरे उसके बाद एक जो भी समय मिलता है टोकन मिलने के बाद, तो उस समय पे बुलाया जाता है और उस समय पे मैं आया और मेरी जो भी हमने मनोकामना अपनी अर्जी बांधी थी बालाजी के चरणों में, वो सारी मनोकामनाएं मेरी उस पे पर्चे पे गुरुजी ने पूरे उसी तरह से लिख दिया जिस तरह से मेरे मन में वो सारी चीज़ें थी। और हमारा पूर्ण ऐसा बालाजी के चरणों में विश्वास है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो खाली नहीं जाऊँगा, ना तो वो मुझे खाली वापस करेंगे। तो इस तरह से मेरा उन पे अटूट विश्वास बढ़ता ही गया। तो मतलब आपको लगता है कि जो और मनोकामना है वो भी हमारी पूर्ण हो जाएंगी? हाँ, आपको विश्वास है उसमें पूरा? पूरा विश्वास है, उसमें कोई निसंदेह है, ऐसा नहीं है, मतलब क्लेश मात्र का भी नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो। तो यहाँ पे आपको आने से आपको संपूर्ण विश्वास है कि पूर्ण विश्वास है कि वो मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और ऐसा आज तक मैं तो हूँ ही, कोई भी ऐसा जो हमसे मिले हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यहाँ के बारे में ऐसा बोला हो कि मेरी मनोकामनाएं नहीं पूरी हुई। ऐसा किसी ने बोला नहीं अभी तक। मतलब जहाँ तक आपको पता है तो सभी लोगों की हाँ। मतलब जो यहाँ पे आए हैं, सैलाब लगा है, लाखों लोग आए हैं, सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। जी। जैसा कि हमने सबसे पहले महाराज जी से पूछा, उन्होंने भी अपने मत दिए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया यहाँ पे आने का, यहाँ पे जुड़ने का। उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया कि हम कब आए, कैसे जुड़े और उन्हें क्या क्या लाभ हुए। और हम ओम प्रकाश जी से भी मिले, अभी ओम प्रकाश जी से भी बात की, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस हम लोगों से शेयर किया है कि यहाँ पे आने से वो कैसे जुड़े हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। तो इन लोगों के एक्सपीरियंस से ये पता चल रहा है कि उन लोग यहाँ से जुड़ने से उन्हें बहुत लाभ हुआ है और उन लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। और आप लोगों से भी यही आग्रह है कि आपको कोई भी कष्ट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी मनोकामना है, यहाँ पे ज़रूर आएँ, एक बार आप लोग जुड़ें और आप लोग आएँ और एक बार आप आके देखें, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होंगी। क्योंकि यहाँ पे जो लोगों को एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को सीधे सीधे आप लोगों को बताए जा रहे हैं। और ये इन लोगों के खुद के अनुभव हैं जो लोग बता रहे हैं, महाराज जी ने बताया, ओम प्रकाश जी ने भी बताया, ये उनके खुद के पर्सनल अपने अनुभव, अपना एक्सपीरियंस वो लोग शेयर कर रहे हैं कि हमें यहाँ से आने से लाभ हुआ है, फ़ायदा हुआ है। और इसलिए यहाँ पे लाखों की भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए यहाँ पे लाखों की भीड़ उमड़ी है। और आप लोग पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। अगर यहाँ पे ऐसा प्रभाव है और ऐसी उनकी लोगों के प्रति उनकी लिए ऐसी आस्था है कि यहाँ पे उनकी पूर्ण सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। जय हो बागेश्वर धाम की।